जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से सप्तशती का पाठ हम लोग करते हैं और पहले दिन से 9 दिन तक किस तरह से माता की सेवा करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद है और सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से हम उनकी सेवा करते हैं। तो आज पहला दिन है और बाबा आए हैं, तैयारियां चालू हो गई है। आप देख रहे हैं एक माता दुर्गा का फोटो है जो कि ढका हुआ है, यानी कि हमने इनको पट लगा दिया है। और बाबा तैयारी कर रहे हैं, एक साइड नौ दुर्गा का बना रहे हैं और चौकी और दूसरे साइड है माँ कुल देवी का, जितने भगवान हैं सबका। तो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार माता की सेवा करते हैं। भक्तों, माता की सेवा हम लोग यथाशक्ति करते हैं। जितना होता है 9 दिन तक हम लोग इनकी अपने तन मन से पूजा करते हैं। यथाशक्ति सभी अपनी तरफ से जितना हो सके 24 घंटे हम लोग सेवा करते हैं और कोशिश करते हैं कि माँ प्रसन्न रहे। और ऐसा करते हैं जो कि हम लोग एकदम सात्विक, ना कि लहसुन प्याज। इसमें इतना नियम धर्म होता है, 9 दिन तक हम लोग उतना नियम हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा कुछ अच्छी तरह से हम लोग मेंटेन करें। तो बाबा आए हैं, आप ऐसा नहीं है ये पहले दिन और आखिरी दिन, क्योंकि बाबा को उतना फुर्सत नहीं मिलता है। तो हमने पहले दिन इनको ये किया है कि आप इस तरह से माता जी को स्थापित कर दीजिए। हम लोग स्वयं भी स्थापित करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले तो दुर्गा जी के लिए हमने दुर्गा का फोटो रखा है जिन पे पट लगाया हुआ है। ये 9 दिन, 9वें दिन ये खुलेगा, जिस दिन नवमी होती है। अष्टमी के दिन भी खुलता है और किसी दिन नवमी को। और इस दिन इनका श्रृंगार होता है। तो नवमी के दिन इनका पट खुलेगा, इनकी श्रृंगार होगी। और जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, यथाशक्ति साड़ी हो गया और श्रृंगार की जितनी चूड़ी और बिंदी जितना हम लोग यूज़ करते हैं, माँ को अर्पित करते हैं। और यहाँ बाबा किए हैं, हम लोगों ने मिट्टी मंगाया है जो कि गंगा नदी का मिट्टी है, पवित्र मिट्टी है, और इसमें जौ फैला दिए हैं। अब बाबा का काम था पूजा करवाने का और इन्होंने हमें संकल्प लगवा दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ विस्तार से किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ऐसे माँ को पसंद है, जितना यथाशक्ति हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये फूल है जो कि शनि भगवान को भी पसंद है, माता जी को भी पसंद है। शायद ही किसी को पता होगा, सभी को अधिकतर पता रहता है कि माँ लाल फूल पसंद करती है। नहीं, ये नीला फूल भी माँ को पसंद आता है। पान का पत्ता और लाल फूल और गुलाब जल, इत्र, मधु और कपूर, ये सारी चीज़, लौंग, इलायची। और ये जो है थाल जो है ना, ये 9 दिन तक सजा रहता है। आखिरी में इसे जब हम लोग विसर्जित करते हैं, तब इसके साथ साथ सारे सामान को भी हम लोग विसर्जित करते हैं, बचे हुए सामान को। तो इस तरह से थाल को हम साफ नहीं करते हैं। इसमें हमने दिखाया है आपको, क्योंकि हमने इसको अभी बाबा हमें इसका यूज़ करवाए हैं। हल्दी हो गया, चंदन हो गया, अबीर हो गया और सिंदूर हो गया, अक्षत हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें थाल में सजी हुई रहती है 9 दिन तक। और हमने लिया है लोटा में पानी, जो कि तांबे या पीतल की होगी। ये माँ का भोग लगाने के लिए लड्डू तैयार किया है और इस तरह से। और ये है पंचामृत जिसकी हमने अभी पूजा की है। तो ये यथाशक्ति है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि माँ दुर्गा का पट लगा हुआ है, तो जो कलश में है यहीं पे माँ का बोला जाता है कि यहाँ पे उनकी मतलब कि प्रतिमा जो कि है, सांसें हम लोग जैसे होता है कि हिलना नहीं चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो एकदम अच्छे भाव से इनकी पूजा हम लोग यहीं पे करते हैं। तो जल चढ़ाते हैं और सारी चीज़ें जो कि मैंने थाल में सजा के रखा है, ये सारी चीज़ें सब कुछ इन्हें बारी बारी से चढ़ाएंगे श्रद्धा भाव से। माता देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, संकल्प लिया हुआ है। तो 9वें दिन हम इन्हें विसर्जित करते हैं। तो 9 दिन तक इनकी कलश को हम लोग डोलने नहीं देते हैं। 9वें दिन ही मंत्र से इन्हें
डुलाया जाता है और माँ पर का जो फोटो है, प्रतिमा है, उसे भी हम लोग हिलने नहीं देते हैं और जो अखंड दीप जलता है उसे भी हम लोग जलने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बारी बारी से चढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं थाल में। और ये सारी चीज़ें नौमी तक रहती है। जब हम लोग विसर्जित करने जाते हैं तो बचे हुए सारे सामान को भी साथ में माता जी के साथ में विसर्जित करते हैं। पान का पत्ता, इसमें इलायची और लौंग से करके और इसमें आप सुपारी डाल करके माता को, जो बहुत प्रिय है, इसे हम लोग चढ़ावा करते हैं। इस तरह से माता जी का मैं पान का सेट कर रही हूँ जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी है। तो इन्हें अर्पित करते हैं जिन्हें जिनकी प्रिय चीज़ है पान ये। और ये बतासा हो गया, कपूर हो गया, ये सारी चीज़ें माता जी को बहुत ही प्रिय है। और मधु हो गया, इत्र हो गया, जो कि हम लोग यथाशक्ति अर्पित करते हैं 9 दिन। और 9वें दिन जब कलश स्थापित किए हैं तो 9वें दिन इनका हवन किया जाता है और उस दिन प्रसाद हम लोग चढ़ावा करते हैं। 9 दिन तक हम लोग फलाहारी भोग बनाते हैं और जिसमें कि अन्न नहीं होती है, लेकिन 9वें दिन पूड़ी, काले चने की सब्जी, खीर, जो कि चावल की खीर होती है, वो तैयार करके माँ का भोग चढ़ाते हैं और इसमें हम लोग हवन करते हैं और उसके बाद विसर्जित होता है। तो इस तरह से उसके लिए भी दिन देखा जाता है। मंगल और इतवार को माँ का विसर्जित नहीं किया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह से मायके में जाती हैं लड़कियाँ तो इतवार और मंगल को वहाँ से विदा नहीं होती है, इस तरह से माँ को भी यहाँ, क्योंकि ये मायके आई हैं, 9 दिन तक इनकी आदर सत्कार की जाती है, तो इनको विदा इतवार या यानी कि संडे और मंगल को नहीं करते हैं। तो दिन देख करके अगर मान लीजिए कि नौमी को हो गया तो एक दिन हम लोग रुक करके इनकी प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। जितने सामान है ये सारे गंगा नदी में। तो हम लोग 9 दिन तक बहुत ही तन मन से, अच्छे भाव से, एकदम जो होता है ना सात्विक जीवन, नहीं लहसुन प्याज, नहीं बाहर की चीज़ें खाना, जो भी होता है घर के बना हुआ। आप जैसे फलहारी में दोनों टाइम फलहारी भी रख सकते हैं और एक टाइम रात का भोजन भी कर सकते हैं। तो उस तरह से कई तरह के नियम हैं। तो कोई कोई जूस पे भी रहते हैं, पानी पे रहते हैं। तो इस तरह से माता का हम लोग तन मन से बहुत ही पूजा करते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें चढ़ा दिया है और ये है सप्तशती की पाठ, जिसको हम लोग 9 दिन पढ़ते हैं। अष्टमी तक इसे पूरा करना होता है। जिस दिन हवन होती है उसके पहले इसको सारे 13 अध्याय जो हैं उसको पूरा करना पड़ता है। तो उसके साथ अर्थ सप्तशती और जो कवच है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कुंजिका स्तोत्रम और क्षमा प्रार्थना, ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ना है जब आप पाठ करते हैं। तो 13 अध्याय का पाठ होता है। आप जब हवन करते हैं उसके पहले 13 अध्याय को ख़त्म करना होता है, यानी कि अष्टमी के दिन अगर पूरा पाठ नहीं किए हैं तो पूरे पाठ को ख़त्म करना होता है। और नवमी में इनका जो हम लोग हवन करते हैं और 10वीं में विसर्जित करते हैं। तो ये सारे नियम के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ हम लोग माता जी का पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन पूजा करने के बाद हम लोग आरती करते हैं और शाम की आरती ज़रूर करते हैं। उसमें 2 माता का, जैसे जगजननी होता है और जय अम्बे गौरी, ये दोनों आरती गाते हैं और पूरे परिवार हर्षोल्लास के साथ मिलकर आरती गाते हैं। ये 9 दिन शुद्ध सात्विक रूप से हम लोग माता का सेवा करते हैं। माता की पूजा के समय सप्तशती का भी पाठ, जो किताब होता है उसकी भी पूजा होती है और इसका हम लोग पाठ करते हैं। 13 अध्याय तक होता है तो मैंने धूप दिए जला दिए हैं। पूजा करने वक्त धूप दिए जलते रहने चाहिए। बहुत ही आनंद आता है भगवान का। हम लोग एकदम श्रद्धा भाव से ये माता जी की पूजा करते हैं। तो धूप दिए जला करके इनकी आरती दिखा दिया है। किताब का भी जो सप्तशती पाठ है सभी इसको भी, और इसमें मैंने अक्षत और सिंदूर लगा दिया है।
जिस तरह से पूजा करते हैं सारा कुछ। और इसमें सारे पाठ जो हैं 13 अध्याय, उसमें अपने सुविधा के अनुसार अगर आपको दोनों टाइम में करना है तो दोनों टाइम में कर सकते हैं, और एक टाइम में तो उसमें कवच है, अथर्वण स्तोत्रम है, सिद्धि कुंजिका है, तो ये सारा कुछ, क्षमा प्रार्थना, ये सारी कुछ करते हुए आप एक अध्याय 2 अध्याय अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सुविधा के अनुसार किताब को पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं हम अपना किताब पढ़ने। जय माता दी। जब भी हम पूजा करते हैं तो आसन को बिछा करके और प्रणाम करके कि हे आसन भगवान, हमारी पूजा को सफल कीजिए। हाँ, आसन को कभी भी पैरों से हटाना नहीं चाहिए, हाथों से, और उनकी पूजा करके ही पूजा आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पाठ शुरू कर दी हूँ, उसके बाद मैं आरती करूँगी। भोग मैंने सारा कुछ चढ़ा दिया है, माता जी को अर्पित कर दिया है। पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद हम लोग जो प्रसाद है उसको उठाते हैं और सभी परिवार को उसको देते हैं। और उसके बाद अगर आप दोनों टाइम फलाहारी हैं तो फलाहारी, नहीं तो अगर रात में भोजन करते हैं तो एक टाइम हम लोग फलाहारी करते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा की 9 दिन हम लोग सेवा करते हैं। 9 दिन के पहले से 1 दिन 2 दिन पहले से हम लोग ये तैयारियाँ करते हैं, घर की सफाई, साफ सुथरा सारा कुछ, क्योंकि माँ का आगमन होता है और पूरे हम लोग श्रद्धा भाव से उनका आदर सत्कार करते हैं। तो इस तरह से माँ आई हुई हैं, ये कलश में स्थापित हुई हैं, और ये दुर्गा पाठ, और ये जो घी का या तिल का तेल, दो में से एक आप तेल का दिया जला सकते हैं। तो यहाँ तेल का दिया जल रहा है, जो तिल का तेल है, और इसे हम लोग कोशिश करते हैं कि ये बुझे नहीं, 2400 घंटा जले, 9 दिन तक जले। ये माता के नाम का दिया है और इनकी हम लोग सुविधा के अनुसार सेवा करते हैं। और गाने भी बने हैं कि ज्योत जगाऊं, ये सारे गाने। तो चलिए माता की हम लोग सेवा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी माता जी की सेवा कैसे करते हैं। ये मैंने अपने अनुसार आपको बताया है कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, और मैं दोनों नवरात्र इसी तरह से करती हूँ। इसमें थाल देख रहे हैं, और ये थाल इसी तरह से अगर ख़त्म होता है तो इसमें हम लोग डाल देते हैं, लेकिन साफ़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें सजी हुई रहती है 9 दिन तक। और माता के लिए घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, ये सारे फल सुविधा के अनुसार हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं माँ की सेवा करने के लिए।